particle is moving in a circular orbit with constant acceleration, tangential acceleration, starting from rest. After 2 seconds of the beginning of its motion, angle between acceleration vector and radius vector is 45 degree. What is the angular acceleration of the particle? ठीक है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो तो पता ही है तुम्हें, वो सवाल में ही दिख रहा है ना। और टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, पता ही है तुम्हें। अच्छा, ये है आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मोशन। तो हम ये मान ले कि यहाँ से कहीं से मोशन शुरू हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से कहीं से मोशन हॉरिजॉन्टल से ही मान लेते, यहाँ से मोशन शुरू हुआ होगा, तो 2 सेकेंड हो गए होंगे। मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे मोशन शुरू हुआ है। अभी मैं सवाल कर नहीं रहा, सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल का आधा पार्ट होता है सवाल को समझने की कोशिश करना, है ना। 2 सेकेंड पे, ठीक है, बिगनिंग द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर इज 45 डिग्री। तो 2 सेकेंड पे ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसमें क्या खास बात है। चलो, तो ये तो यहीं से आ जाएगा कि अगर ये सेंटीमीटर यहां से ट्राइंगल से देख लो, ये तो ये साइड 80 के बराबर होगी, ठीक है, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या, tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, और नहीं, परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंशियल के बराबर, परपेंडिकुलर टेंजेंशियल के बराबर हो गया, ठीक है। और बेस कितना हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। वैसे tan 45 है, फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, फिर भी तो इससे ये आता है tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना, दोनों बराबर होंगे। अब इसने पूछा क्या, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, बता देंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू at कितना होता है, फॉर्मूला पता है, r इंटू अल्फा, है ना, r रेडियस है। कैसे आता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करके। तो आई थिंक ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, लास्ट प्रेजेंटेशन में था, r अल्फा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से r तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि दोनों की यूनिट तो अलग अलग होंगी वैसे भी, मगर स्क्वायर करोगे तो सेम हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये सवाल ये कहता है। अच्छा, अबे हमें निकालना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओमेगा चाहिए, और ये बिगिनिंग ऑफ द मोशन की बात करता है, ठीक है, और यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो तुम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा सकते हो। वैसे इसमें ऐसी मतलब डेरिवेशन में कर दूंगा, डेरिवेशन की मतलब तुम आराम से कर लोगे, मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और शायद इसके बाद फिर बताने की ज़रूरत ना पड़े, तुम खुद से डेरिवेशन कर लो। देखो, थ्योरी भी कवर हो जाती है इसमें। लेट्स सी, देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ऑब्वियसली यहां पर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। मैंने कहीं लिखा होगा ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा कांस्टेंट होगा, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, ए टी कांस्टेंट है, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, मैंने ए टी को आर अल्फा लिखा है, साइड में फिर से लिख दूं, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। रेडियस तो कांस्टेंट होता है, तो अगर ए टी कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ से डिराइव कर लो। अब यही मुझे अलग से थ्योरी में पढ़ाना था, ये ऐसे ही हो गया, तो क्या पढ़ा के करूँगा। तो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक इंटीग्रेट कर दो, और 0 से टी तक। चलो अब नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, डेरिवेशन हो गया। ओमेगा इज इक्वल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, एकदम पहले की तरह। अल्फा बाहर आ गया,
ठीक है, अल्फा बाहर आ गया, 0 से डी टी, 0 से डी टी टी, तो वही इक्वेशन आ जाती है। कौन सी वही इक्वेशन? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। थोड़ा सा मैंने लंबा किया है क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी कर दिया है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ही थ्योरी का काम हो गया। ये अगर तुम याद करोगे, फ्लैशबैक में जाओगे, फ्लैशबैक का कलर ये है, तो ये क्या वही चीज नहीं है? हमने लिखा था a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, याद करो। फिर a कांस्टेंट होता है, मैं डेरिवेशन के साथ पूरा याद दिला दे रहा हूँ। डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होता था, है ना। फिर याद करो हमने इंटीग्रेट किया था, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v तक और 0 से t तक, ठीक है, ये तो वही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, तो ठीक वैसे ही है। तो इसमें तो ये बस पुराना का ही रिपीटिशन है, ठीक है। तो चाहे तो इससे सवाल कर लो, यहीं से सवाल कर सकते हो अगर सवाल अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रख के, चाहे तो रिजल्ट में वैल्यू पुट कर दो। अब मैंने रिजल्ट निकाल लिया तो उसी में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इनिशियली तो ये स्टार्ट होता है, सवाल देख लो, बिगिनिंग ऑफ, है ना, बिगिनिंग मतलब रेस्ट से बिगिनिंग के आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इट्स मोशन। मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी ना दे रखी हो तो वो जीरो ही मानते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 अल्फा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 अल्फा के बराबर, सम डिफरेंट कलर, ये वाला ओमेगा की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर आ गई। बस अब इसको पुट कर दो, तो इस वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और ओमेगा की वैल्यू है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का स्क्वायर, और ये बाकी तुम खुद समझदार हो। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, एक एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/4, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन, आर डी रेडियन है, आर डी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, ये हो गया।